Real Red Clips. पुराना रेलवे स्टेशन बिल्कुल शांत था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे समय थम सा गया हो। घड़ी में 12 बज गए। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। सुधीर और उसके दोस्त ठंडी हवा में कांप रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि उनके कपड़े भी उड़ने लगे थे। वे एक शादी से लौट रहे थे। प्लेटफॉर्म सूना था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। ट्रेन कहाँ है? दीपक, सुधीर का सबसे अच्छा दोस्त, धीरे से बोला। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। लेट हो रही है, प्रिया बोली। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। स्टेशन की लाइटें टिमटिमा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी इस रात के रहस्य को समझने की कोशिश कर रही हूं। परछाई उनके चारों ओर नाच रही थीं। हर परछाई में एक अनजाना डर छिपा हुआ था। सुधीर बेचैन महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। चलो अंदर इंतजार करते हैं, उसने सुझाव। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। वे ठंडी बेंच पर एक साथ बैठ गए। उनकी हंसी गायब हो गई। अब सिर्फ सन्नाटा और इंतजार था। दूर से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी। एक अजीब सी धुंध छाई, पटरियों को ढकते हुए। यह हल्के हरे रंग में चमक रही थी, एक भयानक हरा रंग। वो क्या है? प्रिया फुसफुसाई, दीपक का हाथ पकड़े हुए। वे अपनी सांसें रोककर सुन रहे थे। गड़गड़ाहट तेज होती गई। यह किसी आम ट्रेन की आवाज नहीं थी। यह एक गहरी दर्द भरी चीख थी। सुधीर की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। कुछ गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, एक ट्रेन, लेकिन ऐसी नहीं जैसी उन्होंने पहले कभी देखी थी। ये प्राचीन थी। इसका पेंट उखड़ा हुआ था। खिड़कियां अंधेरी थीं। ट्रेन चुपचाप उनकी ओर सरक रही थी, मानो हवा में तैर रही हो। पटरियों पर पहियों की कोई आवाज नहीं थी। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और सड़ांध की गंध से भर गई। प्रिया ने अपना मुंह ढक लिया, हांफते हुए। ट्रेन उनके सामने रुक गई। इसकी खिड़कियां अंधेरी रहीं, इसके अंदर बैठे लोगों को छुपाते हुए। ट्रेन का दरवाजा कराहते हुए खुला। यह आवाज इतनी भयानक थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, मानो किसी अनजानी दुनिया का प्रवेश द्वार हो। अंदर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। खाली सीटों की पंक्तियां दिखा रही थीं। यह रोशनी इतनी कमजोर थी कि हर चीज धुंधली और भूतियां लग रही थी। ट्रेन से एक ठंडी हवा चली, आवाजों की तरह फुसफुसाती हुई। यह हवा मानो किसी पुरानी कहानी की तरह थी, जिसमें भूत और आत्माओं की बातें होती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे यह उन्हें बुला रही हो, उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। यह खिंचाव इतना जबरदस्त था कि कोई भी इससे बच नहीं सकता था। हिलना मत, सुधीर ने चेतावनी दी। उसकी आवाज डर से कसी हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, मानो उसने कुछ भयानक देख लिया हो। लेकिन दीपक पहले ही ट्रेन की ओर चल रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। प्रिया ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों में चिंता और डर था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह अंदर चला गया और उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। दरवाजे की आवाज ने मानो सब कुछ खत्म कर दिया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। भाग 5, खोई हुई आत्माओं की ट्रेन। सुधीर और प्रिया ने ट्रेन के दरवाजों पर जोर से धक्का दिया। वे बंद थे। खिड़कियां काले शीशे की तरह थीं, कुछ भी नहीं दिखा रही थीं। धुंध के बीच से उन्होंने ट्रेन की खिड़कियों में आकृतियां दिखाई दीं। खाली आंखों वाले पीले चेहरे उन्हें घूर रहे थे। ट्रेन आगे बढ़ी, पहले धीरे धीरे, फिर तेज और तेज। रात में उसकी दर्द भरी चीख गूंज उठी। सुधीर ने दीपक का नाम चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज तेज हवा में खो गई। ट्रेन धुंध में गायब हो गई। भाग 6, बिना निशान के गायब। सुधीर और प्रिया सूने प्लेटफार्म पर अकेले रह गए। धुंध छंट गई, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर। दीपक, प्रिया चिल्लाई।
उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुधीर को चक्कर आने लगा। प्लेटफॉर्म उसके पैरों तले हिलता हुआ सा लगा। वह सहारे के लिए प्रिया पर झुक गया। फिर उसकी आंखों के सामने सुधीर गायब होने लगा। उसने डर से भरे चेहरे के साथ उस तक हाथ बढ़ाया और फिर वह गायब हो गया। भाग 7। एक भयानक खोज। सुबह की पहली किरणों ने रेल की पटरियों को रोशन किया। जमीन पर एक अकेली आकृति पड़ी थी। उसके अंग अप्राकृतिक रूप से मुड़े हुए थे। यह सुधीर था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, आकाश को खाली निगाहों से देख रही थीं। उसका चेहरा दहशत के भाव में जमा हुआ था। अधिकारियों को बुलाया गया। उन्हें दीपक या प्रिया का कोई पता नहीं चला। उनका गायब होना एक रहस्य बना रहा। पुराना रेलवे स्टेशन फिर से शांत हो गया। उसके रहस्य त्रासदी के बोझ तले दब गए। भाग 8। पटरियां खामोश रहती हैं। भूतिया ट्रेन फिर कभी नहीं देखी गई, लेकिन उसकी कहानियां अब भी जीवित हैं, जैसे कि वह ट्रेन खुद एक जीवित प्राणी हो। लेकिन स्थानीय लोगों ने उस रात के बारे में फुसफुसाया जब ट्रेन 3 दोस्तों को ले गई। वे 3 दोस्त जो उस रात के बाद कभी नहीं लौटे। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेन आधी रात को दिखाई देती है, खोई हुई आत्माओं को अपने रहस्यमयी आगोश में खींचने के लिए खोजती है। यह ट्रेन जो एक बार यात्रियों को अपने गंतव्य तक ले जाती थी, अब केवल भटकती आत्माओं को अपने साथ ले जाती है। रेल की पटरियां अब खामोश रहती हैं। उस भयानक रात में हुई त्रासदी की एक भयावह याद दिलाती हैं। हर बार जब कोई इन पटरियों पर चलता है तो उसे उस रात की चीखें सुनाई देती हैं। पटरियों पर फुसफुसाहट से सावधान रहें। ये फुसफुसाहटें उन आत्माओं की हैं जो अब भी यहाँ भटक रही हैं, अपनी खोई हुई जिंदगियों की कहानियां सुनाती हैं। भूतिया ट्रेन से सावधान रहें। यह ट्रेन जो अब भी रात के अंधेरे में चलती है, अपने साथ उन आत्माओं को ले जाती है जो कभी